वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं राजू यादव। तो मूवी की शुरुआत में राजू नाम के एक बंदे को दिखाते हैं जो ढाबे पर ना काफी ज्यादा शराब पी रहा था एंड वो शराब पीते हुए किसी लड़की को भी याद कर रहा था। लेकिन दोस्तों आखिर ये लड़की है कौन और क्या है राजू का पास्ट, चलिए ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो मूवी 2019 के टाइम पर मुड़ जाती है, जहाँ पर हम राजू को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहा होता है, क्योंकि आज संडे है और हर संडे को फंडे की तरह राजू अपने ही तरीके से एंजॉय करता है। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत जैसे ही बैटमैन बॉल हिट करता है ना, वो सीधे राजू के मुंह पर आकर लग जाती है और बेचारा राजू बुरी तरह से घायल भी हो जाता है। राजू के दोस्त ये देखकर तुरंत उसे नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां वो राजू की हालत को देखकर कहते हैं कि देखो यहाँ पर टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ क्योंकि इसको टांके लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों राजू के दोस्तों को पता चल चुका था कि इस डॉक्टर के क्लिनिक में जो महिला सफाई का काम करती है उसके साथ डॉक्टर मजे करना चाहता है, इसीलिए वो राजू को हॉस्पिटल भेजने को कह रहा है ताकि ये आराम से वहाँ पर मस्ती कर पाए। लेकिन दोस्तों राजू के दोस्त भी कम नहीं होते, वो जबरदस्ती डॉक्टर को यहीं पर राजू का इलाज करने के लिए कह देते हैं। एंड दोस्तों उनकी जिद करने पर ना ये डॉक्टर जल्दी जल्दी में राजू को कहीं भी टांके लगा देता है, मतलब थोड़े इधर उधर। पर बेचारा राजू जो पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठा था, वो डॉक्टर पता है क्या करता है, उसे इस तरह से टांके लगा देता है कि उसका चेहरा ही खराब हो जाता है। राजू के घर वाले अब उसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, तो डॉक्टर बताता है कि जिसने भी राजू को टांके लगाए उसने ये जल्दबाजी की है, उसे लगता है टांके लगाने आते ही नहीं, उसने गिरते हुए खून को रोकने के चक्कर में एक्स्ट्रा मांस काट कर दूसरे मांस से गाल पर टांके लगा दिए। जिसका मतलब यह है कि अब राजू कभी अपना मुंह बंद नहीं कर पाएगा, वो हमेशा ऐसे ही हंसता हुआ मुंह को लेकर जाएगा इधर उधर। और अगर ये ऑपरेशन ठीक से करवाना है तो करीब 4 लाख लगेंगे। ये सुनकर राजू के पिता बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि 4 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करें। राजू के माता पिता की बोलती बंद हो जाती है। राजू भी अपने पिता को देखकर सोच रहा था कि अरे पापा इतना क्या सोच रहे हो, मान जाओ वरना मेरी सारी जिंदगी हंसते हुए कैसे गुजारूंगा मैं। लेकिन दोस्तों उसके पिता ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होते। वो घर आकर राजू से कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाया, ट्यूशन की फी भरी, लेकिन तब भी तुम 4 सब्जेक्ट में फेल होकर तुमने मेरी नाक कटवा दी। तुम अब पूरी तरह से नल्ले हो, 1 रुपया भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसे दूसरे लड़कों को देखो, लाखों कमाते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपए हैं जो मैंने तुम्हारी बहन की शादी के लिए बचा के रखे हुए, इसीलिए तुम भूल जाओ, और अगर ऑपरेशन करवाना है तो खुद काम करो, खुद पैसा कमाओ। बेचारा राजू अपना हंसता हुआ मुंह लेकर सलून में आता है। नाई उसको मुंह बंद करने को कहता है, लेकिन वो उसे क्या बताए कि मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता, इसलिए वो गुस्से में बाहर आ जाता है। अब राजू को पता चलता है कि उसके दोस्त की दादी का देहांत हो चुका है, तो वो अपने दोस्त के घर जाता है। वहाँ सारे लोग रो रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों राजू तो अपनी मजबूरी की वजह से हंस रहा था, भले ही वो रो क्यों नहीं रहा हो उस समय, पर दोस्तों उसका चेहरा हंसने वाला ही रहेगा। इसलिए राजू का दोस्त उसे घर के बाहर आकर कहता है, देख भाई अंदर मत आना वरना लोग तेरी पिटाई कर देंगे, बोलेंगे ऐसे माहौल में भी हंस रहा है। बेचारा राजू दोस्तों वहीं बैठ जाता है। तभी घर की बहुएं रोते हुए बाहर आती हैं और वो राजू को रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाती हैं। कहती है मेरी सास चली गई, कितनी अच्छी थी, अब मेरे खाने की तारीफ कौन करेगा वगैरह। लेकिन जब वो राजू को देखती है तो उसका माथा फिर जाता है कि मैं इसको यहाँ पर अपनी दुख भरी कहानी बता रही हूँ और ये हंस रहा है। वो राजू को देखकर दोस्तों और ज्यादा रोने लगती है। अब राजू भी कोई बखेड़ा खड़ा ना हो इससे पहले ही चला जाता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी और देर रुकता तो सच में लोग उसकी पिटाई कर देते। यार बहुत बुरा हो रहा है राजू के साथ। दोस्तों एक बार इमेजिन करके देखो यार कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो बताओ उसके लिए सिचुएशन को हैंडल करना कितना मुश्किल होगा। भले उसके अंदर कैसी भी फीलिंग्स क्यों ना जाए, लेकिन बाहर से तो वो हंसता ही रहेगा और लोग थोड़ी ना आपकी मजबूरी को समझेंगे। यही राजू के साथ हो रहा है। राजू ऐसी अपनी जिंदगी गुजारने लगता है जो कि बहुत मुश्किल से कट रही थी। तब एक दिन की बात है कि राजू को पता चलता है कि उसके दोस्त श्रीनू ने भागकर शादी कर ली, इसलिए पुलिस वालों ने उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया है, जहां लड़का और लड़की दोनों के परिवार वालों को बुलाया जाएगा और अगर दोनों की सहमति बनी तो ही इस शादी को रजिस्टर करवाया जाएगा, वरना इसे तो कानूनी रूप से अपराध मान लिया जाएगा। इसलिए राजू अपने एक और दोस्त शिवा के साथ पुलिस स्टेशन आता है। वहां आने के बाद उसे उसके दोस्त की जो पत्नी है ना, उसकी सहेलियां दिखाई देती हैं, उनमें देवाती नाम की लड़की भी शामिल है। अब राजू जैसे उसको देखता है तो बस उसका दीवाना हो जाता है। तब शिवा राजू को बताता है कि ये सारी लड़कियां बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं, ये सब यहाँ पर पढ़ने आई हैं और अभी हॉस्टल में रहती हैं। मैंने तो पहले इन सब के बारे में जानकारी निकाल ली है। श्रीनू ने भी ऐसी अमीर लड़की को पटाया और देखो यार उसकी जिंदगी तो सेट हो गई है, उसे काम वगैरह करने की जरूरत ही नहीं, उसकी पत्नी ही अपने पैसों से उसको संभाल लेगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हम दोनों भी उन सहेलियों में से किसी को पटा लेते हैं, क्या पता हमारी जिंदगी भी बढ़िया हो जाए। राजू कहता है हाँ यार तुम सच कह रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने तो पहले से एक लड़की को देख लिया है। पर दोस्तों उसे देवाती का नाम पता नहीं होता, हमें पता है सिर्फ, इसलिए वो उसे स्वीटी कहकर शिवा को बताता है। शिवा कहता है चल फिर आजा, दोनों दोस्त मिलकर इन लड़कियों को लाइन मारते हैं जरा।
अब उन लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ना राजू इंस्पेक्टर से कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान सीएम तक है। एक फोन घुमाऊंगा ना तो तुम्हारा ट्रांसफर पक्का। ये सुनकर दोस्तों इंस्पेक्टर राजू को थप्पड़ पे थप्पड़ मारकर उसका गाल गर्म कर देता है और कांस्टेबल से कहता है कि शाम 6 बजे तक इन दोनों को घुटने के बल बिठा के रखना। बेचारे ने दोस्तों प्लान ही गलत बना लिया, लेकिन इससे होता यह है कि देवाती का ध्यान राजू पर जरूर चला जाता है और ये चीज बस राजू के लिए काफी थी। जिसके बाद में दोनों परिवारों के लोग आते हैं और लंबी चलने वाली बहस में आखिर दोनों परिवार इस शादी के लिए मान जाते हैं। अगले सीन की बात है, राजू शिवा के साथ ऑटो ड्राइवर बन जाता है ताकि जब देवाती और बाकी कॉलेज जाने के लिए निकलेंगे तो वो उन्हें ऑटो से छोड़ देंगे और इसी सफर के दौरान वो उनसे बातें भी करने की कोशिश करेगा। ये उनका प्लान है ताकि रिलेशनशिप की शुरुआत हो पाए। लेकिन देवाती उन लड़कियों के साथ रहती नहीं थी, वो तो कहीं और ही रहती है। पर शिवा को उनमें से एक लड़की पसंद आ जाती है, पर शिवा ने जिसे पसंद किया था ना वो बेचारी तो शिवा को भाव तक नहीं देती, उल्टा उसे भाई कहकर बुला देती है। इसलिए शिवा दूसरी लड़की को लाइन मारता है, पर वो कह देती है कि मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। बेचारा शिवा अब फिर से परेशान हो जाता है कि क्या करूं, और तब आखिरी में वो एक मोटी लड़की से पूछ लेता है क्या तुम सिंगल हो, और अगर हो तो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। वो कह देती है कि ऐसा लड़का जिसकी IT कंपनी में जॉब हो और महीने का 10 लाख कमाता हो। ये सुनकर दोस्तों शिवा ऑटो छोड़कर ही भाग जाता है। आखिरी ऑप्शन सोचकर मोटी लड़की को लाइन मारा, उसकी डिमांड तो भाई उसके साइज से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए दोस्तों राजू को ही उन लड़कियों को कॉलेज छोड़ना पड़ता है। तभी ऑटो चलाते हुए उसे उसके पिता देख लेते हैं। राजू जैसे ही घर आता है तो उसके पिता उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ, इस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था ना, इतना पढ़ाया लिखाया तुझे ताकि तू ऑटो चला पाए। फेल होकर तो तूने पहले ही मेरी नाक कटा दी थी और अभी जो बची कुची जो इज्जत थी उससे भी नाक में मिला दिया है तूने। बेचारा राजू जो खाना खाने बैठा था, पिता की डांट सुनकर दोस्तों उसका पेट भर जाता है और भूखे ही वो घर के बाहर आ जाता है। अब रात को राजू ना एक खूबसूरत सपना देखता है कि वो और देवाती रिलेशनशिप में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, देवाती ने उसको 4 लाख रुपए भी दे दिए, जिससे राजू ने अपने चेहरे का इलाज करवा दिया और अब उसे बस एनी टाइम हंसने की जरूरत नहीं है। पर कहाँ बेचारे का ये तो सपना ही था जो कांच की तरह टूट जाता है। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए वो अगले ही दिन अच्छे कपड़े पहनकर देवाती को ढूंढने निकल जाता है और किस्मत से वो उसे कॉलेज जाते हुए दिखाई भी देती है। वो भी मजनू की तरह देवाती को घूरने जा रहा होता है, लेकिन वो उसे जरा भी भाव नहीं देती। राजू का तो दोस्तों ये डेली का काम हो गया था, वो डेली देवाती का पीछा करता, बस उसको देखते रहता। अब एक दिन देवाती उसको पूछ ही लेती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या तुम्हें जोकर दिखती हूँ जो डेली मुझको देखकर हंसते रहते हो। अगली बार अगर मेरे पास भी दिखे ना तो सीधे पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। एंड दोस्तों फिर राजू देवाती को बताता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। फिर दोस्तों वो बता देता है क्या हुआ उसके साथ। ये सुनकर देवाती भी हैरान हो जाती है और हंसते हुए चली जाती है। तब उसे हंसता हुआ देखकर राजू बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी तो लाइफ सेट हो गई, लड़की हंसी तो फंसी। लगता है देवाती मेरे प्यार में गिरी नहीं बल्कि डूब चुकी है। इसलिए दोस्तों वो खुशी में वहीं पर नाचना गाना शुरू कर देता है और ऐसी देवाती आगे आगे थोड़ा राजू को भाव देने लगी थी। कभी वो उसको देखकर मुस्कुरा देती तो कभी उसके साथ बातें करते हुए कॉलेज तक जाती। तो अगले दिन होता है देवाती का जॉब इंटरव्यू। राजू उसके साथ जाता है जहां किस्मत से देवाती का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये कंपनी तो राजू के शहर से काफी दूर थी, इसलिए देवाती अपने परिवार के साथ उसी शहर में शिफ्ट होने चले जाती है। लेकिन अब इससे राजू परेशान हो जाता है कि अब वो देवाती से मिलेगा कैसे। देवाती उसको मैसेज करके कहती है मेरा पीछा मत करो और ऐसे ही हमेशा हंसते रहना बस। राजू दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद भी उसी शहर में शिफ्ट हो जाएगा, कम से कम डेली देवाती को देख तो पाएगा। तो दोस्तों इस तरह राजू दूसरे शहर में रहने का मन बना लेता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी घर वालों से इसकी इजाजत लेना। इसलिए वो अपने परिवार से बहाना करता है कि मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ, उम्मीद है वहाँ मुझे अच्छा काम जरूर मिलेगा। अब दोस्तों माँ तो इसके लिए हिचकिचाती है, लेकिन उसके पिता वो तुरंत ही इसकी परमिशन दे देते हैं। उन्हें सिर्फ इससे मतलब था कि उनका बेटा जहाँ भी रहेगा एक अच्छी नौकरी करेगा ताकि खानदान में उसका नाम हो। पर उन्हें क्या मालूम था कि राजू तो लड़की के लिए दूसरे शहर जा रहा है। और दोस्तों इस तरह राजू देवाती के शहर आकर कैब ड्राइवर बन जाता है ताकि वो देवाती को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस ले जा पाए। देवाती कहती तुम यहाँ भी आ गए, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। राजू कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, बल्कि मैंने तो ये नई नौकरी शुरू की है कैब ड्राइविंग की। अगर आप चाहें तो मेरी कैब सर्विस को यूज कर सकती हैं। ये सुनकर देवाती उसके कैब में बैठ जाती है, पर आने के बाद जब वो राजू को पैसे दे रही होती है ना तो वो पैसे नहीं लेता। बड़ा वो बनता है दोस्तों वो, लेकिन देवाती जबरदस्ती पैसे वहीं फेंक कर चली जाती है। तो यहाँ भी डेली राजू का यही काम बन चुका था, देवाती को घर से ऑफिस छोड़ना, साथ ही साथ वो दिन के बचे हुए टाइम पर अलग अलग कस्टमर को भी उनके एड्रेस पर पहुंचाता था। उसी शहर में राजू का एक दोस्त भी होता है जिसके साथ वो रूम शेयर करके आराम से रह रहा था, यानी कि एक घर का किराया दोनों दोस्त मिलकर भरेंगे, ये डील होती है। और इसी तरह डेली मिलने पर देवाती और राजू के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन क्या ये दोस्ती प्यार में बदलने वाली है, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब आ जाता है देवाती के बर्थडे। चलिए जरा बर्थडे सेलिब्रेट करें।
तो राजू देवाती और उसके दोस्तों का कैब ड्राइवर बनकर उनको घुमाने लेकर जाता है, जहाँ जाकर देवाती काफी ज्यादा खुश होती है एंड उसे खुश देखकर राजू भी खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर देवाती ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए राजू उसे घर छोड़ने आता है और उसे बर्थडे गिफ्ट में एक हीरे की अंगूठी देता है, जो उसने कैब ड्राइवर बनकर जो पैसे कमाए थे उससे खरीदी थी। देवाती भी एकदम खुश कि बढ़िया गिफ्ट है। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा नशे में होती है तब, इसलिए दोनों कमरे के अंदर आने के बाद दोस्तों इंटीमेट हो जाते हैं। बस सब क्या था, राजू तो मान लेता है कि देवाती मेरी दुल्हनिया बनकर ही रहेगी। वो दोबारा नाचने लग जाता है और सोचता है कि जब हमारा फिजिकल रिलेशनशिप हो चुका है तो बस अब थोड़ी कुछ होगा, देवाती मुझे मना थोड़ी करेगी। अगले दिन देवाती राजू से कहती है, देखो राजू, कल रात जो भी हुआ उसको भूल जाओ, मैं नशे में थी तो मुझे पता नहीं वो सब कैसे हो गया, और मैं सच बताऊं तो तुम्हारे लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और मैंने तुम्हें तो कभी उस नजर से देखा भी नहीं और ना ही कभी देखती हूँ। तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो बाकियों की तरह। मेरा तो ऑलरेडी संतोष नाम का एक बॉयफ्रेंड है और इसीलिए अब से तुम मुझे ऑफिस के लिए कभी लेने मत आना, और जो तुम सोच रहे थे मेरे बारे में उसको भूल जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। राजू को दोस्तों लगता है सदमा 440 वोल्ट का कि देवाती ऐसा कैसे कर सकती है, वो मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकती। मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, तभी तो हमारे बीच सब कुछ हुआ। वो डेली देवाती का पीछा करता, उसकी बिल्डिंग के नीचे सारा दिन खड़ा रहता, लेकिन एक बार भी देवाती उससे मिलने नहीं आती। बेचारा राजू आज पहली बार हंसता हुआ चेहरा लेकर रो रहा था। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। अब रात को राजू इसी टेंशन में बहुत शराब पीने लग जाता है। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि पागल हो गया है क्या, मरेगा इतनी शराब पी के। अरे तुझे नहीं पता यार, लड़कियां ऐसी होती हैं, लाखों में एक या दो होंगी जो सच्चे दिल से किसी को पसंद करती हैं, लेकिन बाकियों को उनको पैसा चाहिए, जहाँ पैसा लड़कियां वहीं भागेंगे। देख लेना, देवाती का भी ना एक नहीं बल्कि कई लड़कों के साथ चक्कर होगा, और मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को। लेकिन राजू कहता है नहीं, मेरी देवाती ऐसी नहीं है। और दोस्तों वो देवाती को फोन करके फिर से मनाने की कोशिश करता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। देवाती कहती है, देखो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया ना, और फिर समझा रही हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो, संतोष को पता चला तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहकर दोस्तों वो फोन कट कर देती है। राजू तो पहले से शराब के नशे में था, वो गुस्से में कह देता है कि बहुत सुन लिया मैंने संतोष का नाम, लगता है उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, अगर संतोष नहीं रहेगा तो मेरी और देवाती के बीच कोई नहीं आएगा। इतना कहकर दोस्तों वो संतोष को मारने निकल जाता है। दोस्तों राजू तो एक तरफा प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था, वो नशे में ही संतोष से लड़ने चला जाता है, लेकिन संतोष उससे लंबा और हट्टा कट्टा आदमी था, इसलिए वो राजू को इतना मारता है कि राजू की हालत ही खराब हो जाती है। वो तो रास्ते से गुजर रही पब्लिक ने संतोष को रोक लिया, वरना तो आज राजू पता नहीं क्या होता उसका। मार खाने की वजह से राजू हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तब वहाँ उससे मिलने आती है देवाती। राजू उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि देखो मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, लेकिन देवाती कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो कभी मुझे ऐसी तकलीफ में नहीं देखते। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि अब से तुमने कभी भी मुझे परेशान किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। इतना कहकर दोस्तों वो चले जाती है। देवाती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजू सोचने लगता है कि शायद देवाती सही कह रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है उसकी दोस्ती को प्यार समझकर। मेरे माता पिता ने मुझ पर भरोसा किया था कि मैं कुछ बन कर दिखाऊंगा, लेकिन देखो मैं क्या से क्या बन गया। वो अपने दोस्त से कहता है कि तुमने मुझे दुबई में ड्राइविंग जॉब के बारे में बताया था, क्या तुम मेरा वहाँ सिलेक्शन करवा सकते हो भाई? मैं कुछ काम करूंगा ताकि अपने माता पिता की परेशानी को कम कर पाऊं। उसका दोस्त कहता है कि यार वीजा वगैरह मिलाकर कुल टोटल 4 लाख का खर्चा आएगा, इतने पैसे हैं तेरे पास? राजू दोस्तों फिर से अपने पिता के पास आकर उनसे पैसे मांगने लगता है। उसके पिता भी कह देते हैं कि पहले तेरी बहन की शादी हो जाने दे, फिर देखेंगे कितने पैसे बचते हैं, तब सोचूंगा तुझे पैसे देने हैं या फिर नहीं। राजू तो अब भी नशे में था। वो अपने पिता से कह देता है कि आप मेरे साथ एक बात बताइए, ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि मैं आपका सगा बेटा हूं ही नहीं, गोद लिया है बल्कि आपने मुझे, ये भेदभाव क्यों मेरे साथ? ये सुनकर दोस्तों राजू की माँ उसे थप्पड़ जड़ देती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अपने पिता से ऐसी बातें करने की। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजू के पिता काफी उदास हो जाते हैं। सोचते हैं कि शायद राजू सही कह रहा है, मैंने आखिर उसके लिए किया ही क्या आज तक, और अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हमेशा मुझे अफसोस रहेगा। इसलिए दोस्तों वो सारे पैसे जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए थे वो राजू को देने का डिसाइड कर लेते हैं, और सोचते हैं कि जब भी बेटी की शादी का टाइम आएगा तो तब देख लेंगे क्या करना है। पैसे मिलते ही राजू सारे पैसे वीजा ऑफिस में दे देता है। एक हफ्ते में उसकी फ्लाइट दुबई के लिए होती है, लेकिन फ्लाइट के एक दिन पहले उसे फिर देवाती का नशा चढ़ जाता है। सोचता है कि अब मैं हमेशा के लिए उससे दूर जा रहा हूँ, बस एक बार उसको देख लूं तो दिल को सुकून मिल जाएगा। राजू का दोस्त उसे मना भी करता है कि मत जा यार, पुरानी यादों को मत कर ताजा, लेकिन राजू उसको एक नहीं सुनता दोस्तों। अब राजू जैसे देवाती के पास जाता है उसे देवाती पार्क में दूसरे लड़के के साथ मजे करते हुए दिखाई देती है। बस दोस्तों राजू के दिल पर यहाँ पर काफी गहरी चोट लगती है कि सही है यार, मेरा दोस्त सही कह रहा था,
देवाती बाकी लड़कियों की तरह ही है, वो सिर्फ अमीर लड़कों के साथ ही टाइम बिताना पसंद करती है। इसलिए दोस्तों वो ढाबे में जाकर शराब को पीने लग जाता है और यही दोस्तों मूवी की शुरुआत वाला सीन था। शराब पीते हुए वो उन सारे लम्हों को याद कर रहा होता है जो उसने देवाती के साथ बिताया था। जिसके बाद वो वहां से नशे में ही घर जाने लगता है। उसने घर पर पीने के लिए एक शराब की बोतल अपने जीन्स में छुपा कर रखी हुई थी, लेकिन जैसे वो रोड पर आता है नशे में होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसे गाड़ी टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार तो नहीं थी, लेकिन राजू की यही गलती हो गई थी कि उसने शराब की बोतल पेट के पास रख ली थी, जो कि चकनाचूर होकर पूरी तरह से राजू के पेट में घुस जाती है। और इसी हंसते हुए चेहरे के साथ राजू वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। और यह खबर जैसे राजू के घर वालों को लगती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें सदमा लग जाता है कि अभी तो हमारा राजू दुबई जाने वाला था, उसके साथ ही क्या हो गया। अंतिम संस्कार में राजू का वो दोस्त भी आया था जिसकी पत्नी देवाती की दोस्त है। वो देवाती को वीडियो कॉल करके राजू के बारे में बताने की कोशिश करती है, तो वहीं देवाती अपने आशिक के साथ मजे कर रही थी। वो जैसे ही वीडियो कॉल उठाकर राजू को मरा हुआ देखती है, कुछ पल के लिए उससे भी बुरा लगता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेड पर चली जाती है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि राजू जिंदा हो या मर जाए। इधर राजू के माता पिता जिनकी दुनिया उजड़ चुकी थी रो रहे होते हैं वो। इसके बाद राजू का अंतिम संस्कार किया जाता है। मूवी के आखिरी सीन में राजू के माता पिता ने घर बेचकर अपनी बेटी की शादी तो करवा दी, लेकिन अब वो दोनों एक छोटे से घर में रहने पर मजबूर होते हैं, जहां राजू के पिता की तबीयत भी खराब हो जाती है और इसीलिए घर चलाने के लिए राजू की माँ घरों में बर्तन वगैरह धोने का काम करती है। क्या मिला उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए ताकि बुढ़ापे में वो बच्चा उनका सहारा बन पाए। लेकिन देखो ना, एक लड़की के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये मूवी सच्ची घटना पर बनी हुई है, क्योंकि आजकल ये प्यार वगैरह का चक्कर ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज की जनरेशन फ्यूचर के बारे में नहीं बल्कि रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सोचती है। यहाँ मुझे दोस्तों देवाती की गलती नहीं लगती, गलती सिर्फ राजू की थी जो एक तरफा प्यार में पागल हो गया। वो आराम से अपनी लाइफ दुबई में सेट कर सकता था, आगे चलकर अपने माँ बाप का सहारा बन सकता था, लेकिन देखो ना सब कुछ 1 मिनट में खत्म हो गया। दोस्तों ये मूवी इन प्यार करने वालों को जरूर देखनी चाहिए, ताकि उन्हें सीख मिले कि रिलेशनशिप फ्यूचर से बढ़कर नहीं होता। उन्हें कम से कम उन माँ बाप के बारे में जरूर सोचना चाहिए जिनके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।